अभी जो इफ्तार में दांत निपोर के गए थे लालू के इफ्तार में पशुपति कुमार पारस, तो खजूर खाने नहीं गए थे, बेटे के लिए टिकट मांगने गए थे। तो जाके दिलीप जायसवाल से पूछिए कि अमित शाह का बेटा नहीं होता जय शाह, तो उसकी क्या औकात है। और इन्होंने जो पहली शादी की थी वो राजकुमारी देवी से की थी और उससे उनको 2 बेटियां हैं, एक आशा और एक उषा। लेकिन 1981 में उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया राजकुमारी देवी को। तब तक रामविलास पासवान को शहर की हवा लग चुकी थी, तो राजकुमारी देवी उनको थोड़ी देहाती लगने लगी थी और वो एक शहरी पत्नी की तलाश में थे। और 1983 में उन्होंने एक पंजाबी महिला से शादी की, रीना शर्मा से, जो अब रीना पासवान कहलाती है। अभी जो मतलब इसमें ज़्यादा तनाव आ गया है, उसकी मेन वजह है अलौली विधानसभा सीट। अभी दर्शकों को पता होगा कि 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अलौली विधानसभा सीट है खगड़िया जिले में, और यहाँ से पशुपति कुमार पारस 7 बार विधायक रहे हैं, है ना। और एक तरह से अलौली को वो अपनी समझिए जागीर मानते हैं, गढ़ है उनका। हाँ, गढ़ है उनका। और इस बार जो चर्चा है कि अलौली से पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और संभवतः राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। अभी वो इफ्तार भी गए थे लालू के घर, तो खजूर खाने तो गए नहीं थे, है ना, बेटा के लिए टिकट मांगने गए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर में अभी पारिवारिक लड़ाई छिड़ी हुई है। आप सबने देखा किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी माँ जो है राजकुमारी, वो कह रही हैं कि हर संपत्ति में तीन भाग का 1 भाग जो होगा वो हमारा होगा, या पटना से लेकर दिल्ली तक 1 भाग हमें चाहिए उस संपत्ति में से। इन सारे मसलों पे बातचीत हम करेंगे और बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास हैं हमारे साथ। क्या कहिएगा सर, लड़ाई को लेकर रामविलास पासवान के यहाँ जो हो रहा है? देखिए, अभी खबर आ रही है कि जो राजकुमारी देवी है रामविलास पासवान की पहली पत्नी, उनको उनके ही घर में, उनके गांव में उनकी देवरानियों ने बंद कर दिया था और ये अब बहुत गर्म मामला हो गया। उस पर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो रामविलास पासवान थे, बड़े दलित नेता थे, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे और कुछ अवसरवादी भी थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था मौसम वैज्ञानिक, है ना। राजनीतिक मौसम को देखकर पाला बदलते रहते थे। और इन्होंने जो पहली शादी की थी वो राजकुमारी देवी से की थी और उससे उनको 2 बेटियां हैं, एक आशा और एक उषा। लेकिन 1981 में उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया राजकुमारी देवी को। तब तक रामविलास पासवान को शहर की हवा लग चुकी थी, तो राजकुमारी देवी उनको थोड़ी देहाती लगने लगी थी और वो एक शहरी पत्नी की तलाश में थे। और 1983 में उन्होंने एक पंजाबी महिला से शादी की, रीना शर्मा से, जो अब रीना पासवान कहलाती है। चिराग पासवान और रीना पासवान से उनको चिराग पासवान बेटा हुआ है। तो ये हुआ। उसके बाद रामविलास पासवान ने बहुत तरक्की की और विवादों में भी रहे। कुछ लोग कहते थे कि 5 स्टार दलित है, कुछ लोगों ने उनका नाम भोगविलास पासवान भी रखा था। तो इस तरह भोगविलास पासवान तरक्की करते रहे। और लेकिन 2020 में उनका निधन हो गया दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में। उसके बाद जब निधन हो गया तो उनके विरासत की लड़ाई शुरू हो गई, है ना, कि कौन उनका असली वारिस है। और उनकी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। तो लोजपा के 2 धड़े हो गए। एक धड़ा हो गया राष्ट्रीय लोजपा, जिसके नेता हुए रामविलास के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, और दूसरा धड़ा हो गया लोजपा रामविलास, जिसके नेता हुए चिराग पासवान। उसका जो शुरुआती जो लड़ाई हुई उसमें चचा जी का पलड़ा भारी पड़ा भतीजा से। 5 सांसद थे, उसमें 4 को तोड़ के पशुपति कुमार पारस निकल गए और वो मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें चिराग पासवान की स्थिति ज़्यादा मजबूत हो गई। उनको 5 सीटें मिली NDA में और 5 सीटों पर उनकी जीत हुई लोजपा रामविलास की, और चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर बने और पशुपति कुमार पारस एक तरह से सड़क पर आ गए, है ना। उनको कुछ नहीं मिला, वो सड़क पर आ गए। उसके बाद ये सब घमासान चल रहा है। और अभी जो मतलब इसमें ज़्यादा तनाव आ गया है, उसकी मेन वजह है अलौली विधानसभा सीट। अभी दर्शकों को पता होगा कि 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अलौली विधानसभा सीट है खगड़िया जिले में, और यहाँ से पशुपति कुमार पारस 7 बार विधायक रहे हैं, है ना। और एक तरह से अलौली को वो अपनी समझिए जागीर मानते हैं।
गढ़ है उनका। हाँ, गढ़ है उनका। और इस बार जो चर्चा है कि अलौली से पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और संभवतः राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। अभी वो इफ्तार भी गए थे लालू के घर, तो खजूर खाने तो गए नहीं थे, है ना, बेटा के लिए टिकट मांगने गए थे। तो ये सब वहाँ की राजनीति है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने अपना जो भगना है इनका मृणाल, जो उषा का बेटा है, उसको कहा हुआ है कि तुमको हम अलौली से खड़ा करेंगे, मतलब राजकुमारी देवी के नाती को, मृणाल को। तो झगड़ा अब इस बात का हो गया है कि अलौली विधानसभा सीट में कौन जीतेगा, पशुपति कुमार पारस का बेटा जीतेगा या राजकुमारी देवी का नाती जीतेगा। तो उषा देवी का बेटा मृणाल। हाँ, उषा देवी का बेटा मृणाल। तो इसको लेके तनाव और बढ़ गया है। और अब तनाव में क्या हो गया कि देखिए, जो तीसरे भाई रामचंद्र पासवान, वो तो रामविलास पासवान के पहले ही दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी जो पत्नी है, तो कहा जो अभी एफआईआर करवाया है, प्राथमिकी जो दर्ज करवाई है राजकुमारी देवी ने, उसमें कहा है कि इनकी जो दो देवरानी है, एक है शोभा देवी, एक है सुनैना देवी, उन दोनों ने इनको कमरे से निकाल के बंद कर दिया और इनका मतलब शौचालय भी बंद कर दिया, टॉयलेट बंद कर दिया, सामान फेंक दिया। मतलब एक तरह से इनको उस घर से बेदखल करने की कोशिश हुई जी। तो अभी सब कुछ झगड़ा यही है। अब तो झगड़ा बिल्कुल मतलब सार्वजनिक हो गया है और चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट, लेकिन वो अब तक झांकने भी नहीं आए हैं। राजकुमारी देवी की ये दुर्गति हो रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि उन्हीं के घटक दल हैं एक भाजपा, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल है जो परिवारवाद करती है, और यहाँ पे नाती बेटा सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं एक ही परिवार से, ये परिवारवाद नहीं है। देखिए, भाजपा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पाखंडी पार्टी है और भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र के सिवाय कुछ मिलेगा ही नहीं। और भाजपा वाले सबसे ज़्यादा परिवारवाद का नंगा नाच करते हैं। अभी जो तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, उसका बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो वो परिवारवाद नहीं तो क्या राष्ट्रवाद है। और मैं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ। आप बिहार के संदर्भ में देखिए, रविशंकर प्रसाद जो पटना का सांसद है, ठाकुर प्रसाद का बेटा है। विवेक ठाकुर जो आपको नवादा का सांसद है, वो डॉक्टर सीपी ठाकुर का बेटा है ना। आपको आर.के. सिन्हा का बेटा ऋतुराज राजनीति कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। या राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आपको सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज बनी हुई है ना। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन राजनीति में है। तो पूरा भाजपा में मतलब ये परिवारवाद एकदम भरा हुआ है। लेकिन ये चूँकि परम पाखंडी होता है भाजपाई लोग। नितिन नवीन जो बिहार सरकार में मिनिस्टर हैं, ये नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, इनके पूज्य पिता भी राजनीति करते थे, उनके बेटे हैं नितिन नवीन। तो पूरा भ्रष्टाचार, ये परिवारवाद भरा हुआ है भाजपा में, लेकिन ये उनको नहीं दिखाई देता। वो कहने पर बात बनाने लगेंगे वो। तो इसलिए, और ये जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनमें परिवारवाद चरम पर है। अब यही लोजपा में आप देखिए, 6 लोग अब तक सांसद रह चुके हैं एक फैमिली के। रामविलास पासवान रहे, रामचंद्र पासवान रहे, पशुपति कुमार पारस रहे, चिराग पासवान रहे, प्रिंस पासवान रहे, और अब तो अरुण भारती भी हो गए हैं चिराग पासवान के बहनोई जमुई से। तो ये सभी परिवारवाद का नंगा नाच है। तो खैर, उनको बोलने दीजिए जी। अभी भाजपा बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी कहा कुछ देर पहले कि लालू प्रसाद यादव का अगर नाम ना लगे तेजस्वी प्रसाद यादव के आगे तो उनके बिहार में क्या औकात है। तो जाके दिलीप जायसवाल से पूछिए कि अमित शाह का बेटा नहीं होता जय शाह, तो उसकी क्या औकात है ना। जय शाह तो इसलिए ना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए क्योंकि तड़ीपार होम मिनिस्टर का बेटा है। नहीं तो जय शाह क्या बहुत बड़े सचिन तेंदुलकर हैं क्या, कि सुनील गावस्कर हैं क्या, बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं क्या। अपनी प्रतिभा से तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर नहीं कब्जा किया है। चूँकि तड़ीपार होम मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए परिवारवाद की वजह से कब्जा किए हुए हैं। तो ये सब दिलीप जायसवाल सब क्या बोलेंगे। लोग शर्म निरपेक्ष लोग हैं। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ चुके हैं, तो बेशर्मों की तरह बोलते हैं जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जो अभी राजकुमारी देवी जो अभी कह रही है कि 3 में 1 भाग हमारा होगा, पटना से लेकर दिल्ली तक मुझे संपत्ति में बंटवारा चाहिए, क्या लगता है मिलेगा उनको? अब ये तो देखिए, जो बात कह रही है वो तो न्याय सही बात है, न्याय संगत बात है। जब रामविलास पासवान 3 भाई थे तो उसमें से तो एक का हिस्सा बनता ही है ना। तो बात जो करी न्याय संगत है। लेकिन होता क्या है, कितना विवाद होता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, फिर न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी रहती है। ऑलरेडी ये 75 बरस की हो गई है राजकुमारी देवी,
है ना, मुकदमा लड़ते लड़ते 20 साल मुकदमा चलेगा, इनकी क्या स्थिति रहेगी, कहाँ रहेंगी, कोई कह नहीं सकता। इसलिए ये तो बहुत कठिन है। कायदे से तो चिराग पासवान को इनको दिल्ली में जो उनका बंगला है केंद्रीय मंत्री का, उसमें रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल उनको उसको उपेक्षित कर दिया है। जी चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास थे। चिराग पासवान के परिवार पे इनका साफ तौर पे कहना था कि अलौली विधानसभा जो सीट है वहाँ से राजकुमारी देवी के जो नाती हैं मृणाल, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एक तरफ जो है पशुपति कुमार पारस के जो पुत्र हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि अलौली सीट पर कौन जीत दर्ज करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस के जो पुत्र हैं वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी सही कह रहे हैं आप। जी टिकट मिलेगा उनको, राजद टिकट देगी उनको? अब वो तो देखना होगा, लेकिन अभी तो इफ्तार में दांत निपोड़ के गए थे लालू के इफ्तार में पशुपति कुमार पारस, तो खजूर खाने नहीं गए थे, बेटे के लिए टिकट मांगने गए थे। जी चलिए, तो पशुपति पारस कुमार की जो मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव से इफ्तार के दौरान, आपने तस्वीर देखा होगा, वो खजूर खाने नहीं गए थे, बेटे के लिए टिकट लेने गए थे। खैर, हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ अब। धन्यवाद।